हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है मैथ गुरुकुल एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रकाश चावड़ा। हार्दिक अभिनंदन है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के पीवाईक्यूज में कवर करने वाला हूं। और ये सीरीज में उठा रहा हूं 1979 से 2024 तक के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें जो पहला चैप्टर मैंने उठाया है वो है स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप न्यू लर्नर हैं तो चैनल को देखो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं पीवाईक्यू जो है वो कम्प्लीटली अपलोड करने वाला हूं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू सबसे बेस्ट चीज़ होती है मित्रों, क्योंकि पीवाईक्यू से आप एग्ज़ाम के पैटर्न को, उसकी डेप्थ को नाप सकते हैं। और एक मज़े की और बात बता दूं कि अगर आप जेई मेंस के पूरे पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो आपको आपके कंटेंट रजिस्टर के अलावा कुछ करने की और ज़रूरत भी नहीं है। इतने बढ़िया और इतने शानदार तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूं कि इन सारे पीवाईक्यूज को लगा लें, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझसे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं 9950496952। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। खुल जा सिम सिम। तो हमने कल 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। सीरीज को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा जी, बिल्कुल। जो न्यू है उनको शायद समझ में ना आए कि मैं करवा क्या रहा हूं, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक ही प्लेलिस्ट है फिलहाल। उस प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें। और लेसन नंबर, आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 6 है। तो ये सीक्वेंस वाइज जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको सारा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 से सीधा कैसे उठाया, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पिछले 5 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये है 2019 के जेई का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? If a straight line passing through the points P, that is -3, 4, is such that its intercepted portion between the coordinate axes is bisected at the point B, then what is the equation of that particular line? इन चार में से कोई ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। अच्छी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछो मत। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट दिया ना -3, 4, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो ध्यान से समझें कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? और ये पॉइंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इसका मतलब जिस स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है वो स्ट्रेट लाइन ऐसी कुछ होगी। अरे ऐसी तो होगी ना। कैसे? ये कैसे पता चला? ये कह रहा है कि ये x एक्सिस है और ये बड़ा y एक्सिस है। इसके बीच का जो ये पोर्शन है ना इस स्ट्रेट लाइन का, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होता है। किस पॉइंट पर? अरे इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P इसके बीचों बीच बैठा है। बीचों बीच बोले तो -3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अच्छा, क्या मैं इस पॉइंट को A लेट कर सकता हूं, इस पॉइंट को B लेट कर सकता हूं? अरे करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो A और B का मिड पॉइंट है। बात समझ में आई? A और B का मिड पॉइंट है। इसको मैं चाहूं तो ऑप्शन से 1 सेकंड में कर लूं, बिल्कुल ऑप्शन से ही करूंगा मैं। लंबा मेथड हम क्यों अप्लाई करेंगे भाई, जब शॉर्टकट है तो। देखो ये तो हो नहीं सकता, बोलो क्यों? अरे ये तो वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। तुम्हें कैसे पता चला ये ओरिजिन से पास होती है?
अरे भाई जब x को 0 रखूंगा तो y भी 0 आएगा, और y को 0 रखूंगा तो x भी 0 आएगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब इस लाइन के लिए अगर मैं x 0 रखता हूं तो मुझे y मिलेगा 7, और y 0 रखता हूं तो x मिलेगा मुझे -7। श्योर? लेकिन तुम सोचो, इसका मतलब पॉइंट तो मुझे ये दो मिल गए, 0,7 एंड -7,0। क्या इसका मिड पॉइंट ये है क्या? चेक करो चेक करो। अगर मैं ये ए पॉइंट लेट कर लूं और ये बी पॉइंट लेट कर लूं तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, याद है क्या तुम्हें? बिल्कुल, x1 प्लस x2/2। जरा इसका मिड पॉइंट बताओ तो। अरे इसका मिड पॉइंट तो आएगा -7/2 +7/2। इसका मतलब ठाकुर तो गिव, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। सी पे आते हैं, देखते हैं सी है कि नहीं। अरे गोरी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अच्छा, सी को लपेटे में लेते हैं। बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -25/3। अच्छा, y की वैल्यू क्या आएगी? +25/4। और इसका मैं अगर आधा कर दूंगा तो वो तो -25/6 होगा। मिड पॉइंट ये भी नहीं है। इसका मतलब ठाकुर की लुगाई भी गई। आंसर तो वैसे आ गया है डी, लेकिन कैसे? प्रूफ करते हैं कि डी ही आंसर होगा। कैसे होगा देखो। मैं अगर यहां से x और y की वैल्यू निकालू तो x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ। माइनस का 24/4 मतलब -6, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 24/3 बोले तो 8। श्योर? यानी मुझे जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए वो तो 0,8 मिल गए। वाह। और a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिले वो -6,0 मिले। अब तुम मुझे बताओ a और b का मिड पॉइंट ये आ रहा है क्या? मैचिंग 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 मैचिंग। -6 + 0 / 2 -3 and 0 + 8 / 2 4। Yes, exactly. So D for Delhi is the perfect answer. You got it? आया मजा? तो जेई मेंस में क्वेश्चंस का लेवल इतना टफ नहीं होता है, बट समय जो है ना, टाइम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और इस चीज़ को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? हाँ, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस से, और कोई तरीका नहीं। कोई माई का लाल तुम्हें घोट के नहीं पिला सकता बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 12 को। ये लो सर, हाँ जी। If the straight line this is perpendicular to line joining this and this, then beta is equals to, कर लेंगे, कुछ भी नहीं, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक ये लाइन है और इस लाइन पर दो पॉइंट हैं। मैं इनको पॉइंट A और पॉइंट B लेट कर रहा हूँ। अच्छा, A की वैल्यू क्या जल्दी बोलो? अरे बोलो ना, 7,17। और B की वैल्यू क्या है? 15, बीटा। और एक और लाइन है, मैं इस लाइन को समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से लेट कर लेता हूँ, और इसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है 2x - 3y = -17। श्योर? ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, तुम मुझे बताओगे क्या, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है? कल ही तो बताया था, कल ही बताया था कि उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 × m2 दैट शुड बी इक्वल्स टू -1। याद आया क्या कुछ? बिल्कुल याद आया होगा। अच्छा, मुझे बताओ, क्या तुम इस AB लाइन का स्लोप बता सकते हो? जब हमें दो पॉइंट पता होते हैं किसी लाइन पर तो स्लोप कैसे निकालते थे, याद है क्या? बिल्कुल, y2 - y1 / x2 - x1। याद आया? लगाओ जरा, लगाओ लगाओ लगाओ। तो जैसे ही मैं ये फॉर्मेट यहाँ पे यूज करूँगा, मुझे क्या मिलेगा? बीटा -17 / 15 - 7 दैट्स योर 8 × m2। अरे इसका स्लोप तुम बता सकते हो क्या? इसका स्लोप कैसे निकालते हैं जब इक्वल में 0 हो तो? याद करो, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। बोलो बोलो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना? 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना? -3। यू विल गेट 2/3। सो इस लाइन का स्लोप हो गया हमारा 2/3 इज इक्वल टू व्हाट?
-1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बेटा, ज़्यादा की गुंजाइश है ही नहीं इसमें, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। देखो करते हैं। तो मैं इसको इधर भेज दूँ, बोले तो इसको पहले काट दो। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 4 3 12, उसको उधर भेज दो -12, यानी बीटा -17 इज इक्वल्स टू -12। बता दो बीटा कितना, बोलो बेटा 5 डी फॉर डम्बल इज द परफेक्ट आंसर। समझ गए? सिंपल है बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आज 3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इजी थे आज के। ये जेई 2019 का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। पढ़ो जरा क्वेश्चन को, आराम से पढ़ो बेटा। मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। इफ पैरेललोग्राम ABCD, ABDC हो, ये यहाँ पर पॉइंट था, ABDC, the coordinate of A, B and C are respectively this, then the equation of diagonal AD। easy है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको लपेटते हैं। और इधर आ रहा है भाई A, B, D और C। मुझे नहीं पता है कि ABDC में से मिसिंग क्या है। देखो, क्या A तुम्हारे पास में है? बिल्कुल है, 1,2। क्या B तुम्हारे पास में है? बिल्कुल है, 3,4। क्या D तुम्हारे पास में है? नहीं है। तो C तो है ना मेरे पास में, 2,5। बिल्कुल ऐसा। तो अब करना क्या है? मुझे पूछा है इस डायगोनल की इक्वेशन, कमान दिस वन, AD की इक्वेशन बतानी है। अच्छा, किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए यू आर रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स। क्या तुम्हारे पास में इस AD पर कोई 2 पॉइंट है क्या? आप कहोगे नहीं सर, एक तो है। मैंने कहा कौन सा है? आप कहोगे सर ये तो पड़ा है। इस पूरी लाइन पर अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिल जाता तो मजा आ जाता। तो आपने कहा सर ये तो नॉर्मल सी बात है, हम बता सकते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इन चारों की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, उन डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या करता है बेटा? वो कॉन्साइड करता है। यानी ये B और C का जो मिड पॉइंट होगा वो इस AD पर लाई करेगा डंके की चोट से। तो क्या तुम AD का BC का मिड पॉइंट निकाल सकते हो क्या? मिड पॉइंट ऑफ BC क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो मुझे। 3 2 5 यानी 5/2, 5 4 9 यानी 9/2। तो मुझे इस BC का मिड पॉइंट मिल गया। क्या बात है। अब तुम्हारे पास में 2 पॉइंट आ चुके हैं बेटा। कौन कौन से? जल्दी 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 जल्दी। We have the coordinates of point A and coordinates of point E. Am I right or wrong? If we have 2 points on a particular straight line, then we can easily evaluate the equation of that particular line by using 2-point form. Yes, what? Y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1. Okay, now you have this x1 y1 and this x2 y2. Very simple. So we can write here y minus y1, that's a 2, y2 minus y1, 9/2 minus 2 divided by 5/2 minus 1 multiplied by x minus 1. Easily we can solve this. So y minus 2 that is 9 and ऊपर 5 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, 5/3 एंड इधर आ जाएगा आपका x minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y minus 6 equal to 5x minus 5 and you now you can easily evaluate 5x minus 3y। 5 उधर भेज दो, प्लस 1 इधर आ जाएगा, that is equal to 0। So 5x minus 3y plus 1, come on, ये पढ़ो,
5x minus 3y plus 1. C for cat is the perfect answer. 5x minus 3y plus 1. 5x minus 3y plus 1. और समझ आ गया क्या? थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी वेरी लवली डे. गुड डे. और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और न्यू लर्नर हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का मैथ्स में आपको कोई टॉपिक समझना हो या कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वारी हो, तो आप इस नंबर पर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं 9950496952. ओके, बाय बाय.